चैप्टर नंबर 20 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एल्बम, जिसके लेखक हैं सुदर्शन जी। और यहाँ पे मुख्य पात्र दो हैं, तो पंडित शादीराम है और दूसरे लाला सदानंद जी हैं। अभी मैंने आपको अगले जो हमने वीडियो देखा उसमें मैंने आपको बताया था कि दो कैरेक्टर हैं, उसमें इस लाला सदानंद से पंडित शादीराम ने कर्ज लिया है। अब उस कर्ज को चुकाने के मतलब कि पंडित शादीराम ने बहुत कोशिश की, पर एंड टाइम पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था जिस वजह से उनको खर्चा करना पड़ता था और जोड़े हुए पैसे सारे जो है वो किसी भी तरह में खर्च हो जाते थे और वो लाला सदानंद को वापस से मतलब उन्होंने कर्ज लिया था वो चुका नहीं सकता है। और लाला सदानंद का कैरेक्टर यहाँ पे पात्र इस तरह से दिया गया है कि लाला सदानंद पंडित शादीराम की हेल्प करना चाहते थे, मदद करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अभी तक उनसे कभी इस पैसों के बारे में बात नहीं की और वो चाहते भी नहीं है कि पंडित शादीराम उन्हें पैसे वापस करे, क्योंकि वो जानते हैं पंडित शादीराम बहुत गरीब है। अब हमने देखा था लास्ट में कि एक कुछ चित्र है, वो बहुत ही ज्यादा चित्रकला के बेशक नमूने हैं जो पंडित शादीराम के पास पड़े हैं। अब लाला सदानंद जी उन्हें कहते हैं कि ये चित्र तो बहुत अच्छे हैं और मैं इन सबको मतलब आप इन सब इन्हें बेचकर बहुत मतलब कि कुछ पैसे कमा सकते हैं, ये आइडिया उन्हें देते हैं। ये आगे क्या होता है, पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे। वे उन्हें हतभागे लोगों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए पैदा होते हैं। वे सोने को हाथ लगाते थे तो वह भी मिट्टी हो जाता था। वे सीधी बात भी करते थे तो उल्टी पड़ती थी। उनको पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल न होगा, परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छापते रहे। न उनके मन लगन थी, न उनके हृदय में चाव था, न उनके सीने में उमंग था, किंतु लाला सदानंद की बात को टाल न सके। शाम को देखा तो 100 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर से तरह देखते मानो उनमें से हर एक 10-10 के नोट हो। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे असफलता के विचार से ही प्रसन्न हो रहे थे। यद्यपि आशा कोसों दूर थी, लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे खुशी से झूमने लगे। तो यहाँ इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि पंडित शादीराम को कोई आशा न थी कि वो मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि मैं असफल ही रहूंगा। वो निराशावादी हो गए थे पूरी तरह से कि वो इतनी उन्हें लगता था उनकी किस्मत में अच्छा लिखा ही नहीं है, कुछ अच्छा नहीं होगा उनके साथ कुछ, तो वो असफल होने के लिए पैदा हुए हो ऐसा उन्हें लगता था और वो खुद भी जो है आशा खो चुके थे। पर जब उन्होंने ये 100 चित्र जमा कर लिए तब मतलब कि अलग अलग निकाल के रखे तो उन्हें भी एक आशा की किरण नजर आई। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता, कोई चिट्ठी न आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरफ बैठ जाती थी, मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुट जाती थी। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुख दिखाकर उन्हें दरवाजे पर ला खड़ा कर देती थी। डाक का समय होता तो वे बाजार चल पड़ते और वहां से डाक खाने पहुंच जाते। इसी तरह एक महीना बीत गया, कोई पत्र न आया। पंडित शादीराम बिल्कुल निराश हो गए, मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था, जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता है।
जुगनू की यह चमक निराश हृदयों के लिए कैसी जीवनदायिनी, कैसी हृदय हारिणी होती है। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता। यह दूर के संगीत के सामने मनोहर जरूर होती है। इस वर्षा की कभी दूर हो न हो, परंतु इससे काली घटा का जादू कौन सुन सकता है। पंडित शादीराम ने आशा न छोड़ी, या यो कहिए आशा ने पंडित शादीराम को न छोड़ा। दिन गुजरते गए तो यानी कि उन्होंने प्रतीक्षा शुरू कर दी। चिट्ठियां आएंगी कि कोई किसी को एल्बम में से चित्र पसंद आएगा और वो लेना चाहेंगे, पर 1 महीने से सब बीत चुका था, कोई भी चिट्ठी नहीं आई थी। और अब जो है, जैसे कि जुगनू छोटा सा होता है, उसकी लाइट थोड़ी सी होती है, वो भी बहुत सारे अंधेरों को दूर करती है। तो जुगनू जैसे छोटे से प्रकाश की आशा अभी भी शादीराम के मन में कही थी, या फिर कही थी, इसी आशा ने उन्हें अभी तक एक दिलासा दे रखा था। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा, मूल्य की चिंता नहीं, चीज अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट में समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और इसके बाद उठ बैठता है। यह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। पंडित शादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया है, भेज दूं एल्बम। 6 महीने बीत गए थे, यानी कि 6 महीने बाद चिट्ठी आई थी और उस चिट्ठी में लिखा था कि हाँ, एल्बम भेज दीजिए, अगर हमें पसंद आया तो हम आपको उसकी पूरी कीमत दे देंगे। फिर शादीराम तो सदानंद जी के पास गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम ने उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वे न वैद्य थे, न डॉक्टर और न ही हकीम। उनकी औषधि माला फेरना ही थी और वह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति अपने पूरे मन से कर रहे थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। सोचते थे कि दवा से दुआ अच्छी है, और हाँ, सच में दवा से दुआ बहुत ही ज्यादा जो है काम करती है। तो लोगों की दुआ जो है वो लेने की कोशिश कीजिए। लोगों की जितनी भी दुआएं आप ले सके, उतना ही आपका जो भाग्य है वो बदल सकता है। आप खुद ही बदल सकते हो अपने भाग्य को। तो लोगों की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुंह को देखकर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। थोड़ी दूरी पर एक कोने में उनकी नोवाडा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। पास पर ही चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। यानी कि जो है, अब लाला सदानंद जी बीमार पड़ गए थे, तो जो हमारे शादीराम जी है वो पूरी निष्ठा से उनकी अच्छे होने की प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाज देने लगी। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी की सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज रखी है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो आश्चर्य की सीमा न थी। वह सब चीज वही एल्बम था, जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। अब यहाँ पे लाला सदानंद की जो उदारता है, परोपकारिता है, इसका उदाहरण दिया गया है कि अगर हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। तो वो एल्बम जो उन्होंने कलकत्ता से जो पत्र आया था, वो कलकत्ता से किसी सेठ ने नहीं बेचा था, बल्कि सदानंद जी ने बेचा था।
और वो सदानंद जी ने एल्बम खरीदा था और उसकी कीमत पंडित शादीराम को दी थी। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया, मगर यह जानकर उन्हें हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं, अपितु पहले से दुगना हो गया है। उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। वे यह न कर सके कि आप झूठ बोल रहे हैं। उनमें यह हिम्मत न थी। वे चुपचाप माला करने लगे। यानी कि ये जो पात्र हैं यहाँ पे, पंडित शादीराम और लाला सदानंद जी, दोनों ही बहुत अच्छे पात्र हैं। इनमें से बहुत सारी चीजें हैं हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। जैसे कि पंडित शादीराम है, वो किसी भी तरह से अपना कर्ज उतारना चाहते हैं, और जब उनके मित्र हैं लाला सदानंद जी, वो बहुत ही ज्यादा जब बीमार होते हैं तो कितनी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो भी वो बन सकते हैं उनके लिए वो कर रहे हैं। और जहाँ पे दूसरे पात्र हैं लाला सदानंद जी, परोपकार से भरे हुए पात्र, अपने मित्र के लिए कितना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दुख ना हो, उन्हें ऐसा लगे कि उनके मन से बोझ उतर गया, इसलिए वो कितनी कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वो उनको जानते हैं पूरी तरह से, अंदर से भी बाहर से भी। तो मित्रता या फिर कहे कि पैसों का महत्व नहीं होता है, संबंधों का महत्व होता है। वो आपके अंदर जो एक भावना होती है उसका महत्व होता है, ना कि पैसों का। तो हमेशा अपनी भावनाओं को महत्व दीजिए, संबंधों को महत्व दीजिए, इंसान को महत्व दीजिए, पैसों को नहीं। यही इस पूरी स्टोरी का जो है मेन थीम है, मेन जो है सेंट्रल थीम यहाँ पे दिखाई गई है। अब आगे का जो चैप्टर या पोएम है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।